जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय हो संकट मोचन गुरुदेव जी महाराज की, जय हो श्री राम दरबार भगवान की। देखिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब हम करते हैं, पहले तो काफ़ी भाव से कीजिए, क्योंकि मुझे आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भी आगे आएगा। मैं खुद अपने अनुभव भी आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप श्री राम दरबार जी के एक चित्र सामने रख सकते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी का आप चित्र रख सकते हैं। वहाँ पर पुष्प रखेंगे, कपूर रखेंगे और धूप रखेंगे, और एक कलश में, तांबे के कलश में जल भरकर आप रखेंगे। उसके बाद गणपति जी का सुमिरन हम सबसे पहले करेंगे। जैसे यदि आपको मंत्र आता है, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो लोटे का जल है वो आप अपने सीधे हाथ में इस प्रकार से, आप जो एक चम्मच की तरह होता है तांबे का, उसमें आप 3 बार डाल के आप अपने इस प्रकार से, ऐसे इस दिशा से आप 3 बार, मतलब ऐसे पूरा प्रोटेक्शन, पूरा गोल घुमाइएगा वो जल को, और नीचे धरती माता में छोड़ दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। फिर जो हमारे पंच तत्व हैं उनका स्मरण कर लीजिएगा। सभी देवी देवताओं का स्मरण कर लीजिएगा, कुल देवी देवताओं का आप स्मरण कर लीजिएगा। जो मैंने खुद किया है और मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ है, जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी गुरुदेव जी से मिलता है, वो तो आप सबको पता है। फिर आप चंदन बंदन जो है आप चरणों पे रख सकते हैं, और उसके बाद एक कोई भी प्रसाद आप लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं। लाल कलर का फल यदि है, मंगलवार के दिन यदि आप करते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से ज़रूर कीजिएगा। सैटरडे को भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, हमेशा मैं इसलिए कहती हूँ, क्योंकि उस दिन पूरी तरीके से आपको सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहना चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जब करते हैं, श्री राम जी की स्तुति जो होती है वो आप करेंगे। गणपति जी का सुमिरन करने के बाद श्री राम जी की स्तुति आप करेंगे। और आप, जो मैंने कहा है कि जल से आपने पूरी तरीके से, तो आपको पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आप। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, हम जब पूजन करते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है, भ्रमित होते हैं, तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप श्री राम जी की स्तुति का पाठ कर लेते हैं, और जो भी पाठ आप करेंगे काफ़ी भाव से करेंगे, समझ कर करेंगे, है ना। फिर आप प्रणाम कीजिएगा। लाल कलर का लिखा हुआ किताब आता है श्री हनुमान जी चालीसा का, तो वो आप किताब से पढ़िएगा। बैठकर आराम से लाल कलर का आसन लगाइएगा और उसमें आप बैठिएगा। और बैठने के बाद आप जो, जैसे मैंने बताया है वैसे ही पूरा, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल, ठीक है। भाव से कीजिएगा जो भी करेंगे आप। एक एक दोहा, एक एक चौपाई श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जब आप करेंगे, देखिए अभी ना लाइट जो है, मैं मंदिर के पास ही बैठी हूँ, इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो हमारे गुरुदेव जी की असीम कृपा है, तो वो कृपा आपको प्राप्त होगी। जब आप, हो सकता है आपकी जो प्रारब्ध के कुछ कर्मा है, तो उस वक्त में, या आप काफ़ी ज़्यादा भाव से जुड़े हुए हैं बाबा जी से, तो आपके आंखों से आंसू जरूर आएंगे। दोनों ही स्थिति में आपके आंखों से आंसू निकल सकते हैं, पर आप भाव से पढ़िएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। पूरा श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपने कर लिया। अब आप सिर झुकाकर प्रणाम करेंगे, पूरी तरीके से दंडवत प्रणाम करेंगे आप श्री हनुमान जी बाबा जी, श्री राम दरबार जी, पूरी तरीके से श्री सीताराम जी को। और फिर उसके बाद आप कपूर से आरती करेंगे। ये कपूर है ना, देसी कपूर भी आप ले सकते हैं, जिससे बहुत समय तक देसी कपूर जो है जलता है, तो इससे आप आरती करेंगे। और आरती करने के बाद ये कपूर को पूरे घर में आप दिखा देंगे, और पूरे घर में दिखा के आप ला कर रख देंगे वहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हैं, पूजन पाठ आप करें। और खुद भी आप कपूर लीजिएगा, जिस प्रकार हम दीपक लेते हैं उस प्रकार। और जो भी आपके मन में, देखिए मैंने किसी चीज़ के लिए नहीं किया था, आपके मन में यदि कोई ऐसी इच्छा है, वो इच्छा भी आप प्रकट कीजिएगा बाबा जी के सामने में। यदि आप व्रत कर रहे हैं मंगलवार को, तो आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। और यदि आप व्रत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने व्रत किया था, जो मैं व्रत मैंने प्रारंभ किया था, तो मैं फल लेकर थी और मैं वही फल लेती थी। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। मीठा लेकर कर सकते हैं,
आप फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी करते और अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो ये ज़रूर, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको पूरी तरीके से सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहना है। किसी के लिए भी आपको गलत ना सोच रखना है और ना ही किसी गलत शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यदि भाव से आप पूजन करते हैं, और हम सबको ये पता ही होगा कि देखिए, हम सबको तो पता ही है, आप लोगों को ही पता होगा कि जब हम प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। एकादशी और प्रदोष के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, उसके अलावा किसी भी दिन आप तुलसी दल, जैसे कि मंगलवार पड़ गया है ना, जैसे एकादशी के दिन पड़ गया, तो एक दिन पहले आप तुलसी दल निकाल कर रख लीजिए, शाम को 5 बजे से पहले, और मंदिर में ला के रख दीजिए। तो जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल जरूर अर्पण कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा है कि प्रथम पूज्य हमारे गणपति जी महाराज जी हैं, तो जरूर स्मरण कीजिएगा। और मैंने इस वक्त जो है ना, बहुत सारी रीडिंग हुई, तो उसमें मैंने ये महसूस किया, मैं एक बात अपना खुद का अनुभव भी जो मुझे है वो मैं कहूँगी, और बहुत लोगों का भी अनुभव है ये, कि जहाँ तक हो सके आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, पर आप बजरंग बाण का पाठ हमेशा नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी फिर से लाइट्स जो है ऑफ ऑन हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियर में मैंने खुद भी अपने लाइफ में शायद एक या 2 बार ही किया है, तो हमेशा नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें हम सबको पता है, क्योंकि उसमें जो है कसम दिलाया जाता है, और हमें यदि हमारे अपनों का जो कसम है यदि हमें दिलाया जाए बार बार, तो वो सही नहीं लगता है। मुझे खुद भी ये चीज़ें सही नहीं लगती है। तो इसलिए आप, अगर आपको करना है और भी पाठ आप करना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए आप, और श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और आरती कीजिए। देखिए, इस वक्त में जब मैंने प्रारंभ किया, जब बाबा जी की कृपा से मुझे सपने आए, और जब मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा था, जिस वक्त में मैं शिव शक्ति यात्रा में हूँ, इस बात की जानकारी भी मुझे बाद में जो है प्राप्त हुई गुरुदेव जी की कृपा से। उस वक्त में हमारे लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी हमने फील किया, और वो निगेटिविटी धीरे 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 श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही हील हुआ है पूरी तरीके से। मेरे लाइफ में जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, मैं जॉब करती थी, और मतलब बाबा जी की कृपा से अच्छा खासा मैंने पढ़ाई किया है। वैसे तो मैं बताना भी ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, पर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो मैं गवर्नमेंट जॉब का जो है प्रिपरेशन कर रही थी, और एक दिन जब मैं मंदिर गई, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर, और वहाँ से जो मेरी अवेकनिंग हुई, जो गुरुदेव जी के शरण में मैं गई, पूरी तरीके से मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो मेरे आसपास जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानेंगे देख के, कि श्री हनुमान जी बाबा जी की आप शरण में जब जाते हैं, किसी भी प्रकार से आपके प्रारब्ध के जितने भी लाइफ के जो कर्मा होते हैं, हर इंसान के लाइफ में कर्मा होते हैं, वो कर्मा किस प्रकार से हील होते हैं। शायद उस कर्मा को हील करने के लिए हमें और कई जो है जन्म लेना पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा से हम सब के लाइफ में, मेरे लाइफ में, मेरे सोलमेट के लाइफ से जो भी कार्मिक स्थिति है, धीरे धीरे इस प्रकार से क्लियर हुआ, और एक राह मिला, एक लाइफ पर्पस मिला, एक सोल पर्पस मिला। और जो भी निगेटिविटी है वो, देखिए, बाबा जी से मैं हमेशा ही प्रार्थना करती थी, हमेशा ही हम अपने गुरुदेव जी से बात करते, तो हमें जो उत्तर मिलता था वो कहीं ना कहीं ड्रीम के द्वारा मिलता था। बाबा जी, अब तो मैं पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में हूँ, और पूरी तरीके से मुझे मार्गदर्शन मिलता है कि आपको अब आपके प्रश्नों के उत्तर टैरो कार्ड के माध्यम से मिलेंगे। बाबा जी ने ये मुझे जब कहा, मुझे खुद भी इस बात का वाकई में, मतलब ना, मैं अभी बता रही हूँ तो शायद आप लोगों को भी फील हो रहा होगा। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा, जो, लेकिन इससे पहले कई साल पहले मैं ये देख पा रही थी कि मेरे लाइफ में मेरे अपने भी कुछ लोग थे जो काफ़ी ईगो में थे, काफ़ी उनके थर्ड आई चक्र पर, उनके हार्ट चक्र पर जो प्रोजेक्शन हुए थे, जो हमें बाद में पता चला है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी स्टक स्थिति, जिस स्टक स्थिति में शायद आप लोगों को लगता होगा कि आज आप हैं, बहुत समय पहले उस वक्त में मुझे कोई मार्गदर्शन, मुझे नहीं लगता कि मुझे मार्गदर्शन
मिल भी सकता था। मुझे मार्गदर्शन जो भी मिला है मेरे गुरुदेव जी की कृपा से मिला है, मेरे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मिला है। मैं पूरी तरीके से तब से लेके, मैं पहले भी जब मैं छोटी थी तब भी मैं पूजन करती थी, मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। तो मैं पूरी तरीके से, मेरा जो सोल है ना, हमेशा से ही मैं डिवोटी रही हूँ, हमेशा से ही मुझे स्पिरिचुअल जो है ड्रीम्स बहुत से नज़र आते थे, और वो ड्रीम्स मेरे जो है सपने जो है सच हो जाया करते थे। तो वो सारी चीज़ें हम तब नहीं समझ पाते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि बाबा जी की कृपा से मेरा हो चुका है। तो हम वो चीज़ें समझ पाते हैं आगे। और जो मेरे अपने हैं, हमारे जो अपने रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि आपका जिनके साथ आपका सोल फैमिली कनेक्शन है, जो आपका सोलमेट का कनेक्शन है, वो किस प्रकार से आपके करीब आते हैं, और जो भी जिनके साथ भी आपका जो कार्मिक बैगेज होता है वो किस प्रकार से हील होते जाते हैं, और वो किस प्रकार से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यदि कोई, आज के समय में मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं कि यदि कोई निगेटिव थॉट भी करते हैं तो तुरंत प्रोजेक्शन होता है, तुरंत रिटर्न बैक होता है मेरे बाबा जी की कृपा से, और मुझे तुरंत इंट्यूशंस बाबा जी की कृपा से मुझे मार्गदर्शन मिल जाते हैं। और यही मार्गदर्शन आप सभी सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए मुझे प्राप्त होते हैं बाबा जी की कृपा से। तो वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे अनुभव, मेरे बाबा जी के मतलब कृपा का जो अनुभव है वो शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो ये रीडिंग है, मुझे ऐसा भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है कि किसी न किसी को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और करते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो कैसे करें। श्री सुंदरकांड का पाठ आप करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस में कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, वैसा ही आप करेंगे, भाव से करेंगे। देखिए, जब आप दीप लगाएंगे तो एक आप मंदिर में घी का दीपक लगाइएगा, और एक तेल का दीपक घर के आंगन में जरूर रखिएगा, जहाँ पर तुलसी माता जी का जो रखते हैं हम, वहाँ पर जरूर रखिएगा। और बहुत ही प्रेम से आप दिया आरती कपूर लगाने के बाद भाव से, प्रेम से पूरी फैमिली के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और मैं बस यही आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे लाइफ में बाबा जी की कृपा असीम है और मुझे मेरा जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो मुझे मिला, उसी प्रकार आप में से बहुत लोगों के लाइफ में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप गुड कर्मा कर रहे हैं, उस गुड कर्मा का फल आपको इसी प्रकार से मिले, आपको राह मिले, एक मार्ग मिले, आपको गाइडेंस प्राप्त हो। तो आप सब भी मेरे साथ कहिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, संकट मोचन हनुमान जी, गुरुदेव जी महाराज की जय।